सभी दर्शकों का शुक्रिया। स्वागत 2023 और बहुत बहुत स्वागत आपका भी इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी को न्यूज 18 की पूरी टीम की तरफ से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि ये साल आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगा। नया साल यानी कि 2023 इसका आगाज हो चुका है। खट्टी मीठी यादों के साथ 2022 विदा हो गया है और इस खास पल को यादगार बनाने के लिए प्रदेश के सभी शहरों के होटल, क्लब और रिजॉर्ट पूरी तरह से खचाखच भरे रहे। रात भर लोग 2023 के वेलकम की खुमारी में डूबे रहे। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 2023 का जोरदार आगाज हुआ है, शानदार आगाज हुआ है नए साल का, और किस तरह से कल रात 12 बजे तक जो रौनक यहां पर देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, 2023 का शानदार आगाज, और न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे ही प्रदेश में, पूरे ही देश में ये धूम देखने को मिल रही थी। आपको बता दें कि जश्न में डूबे लोग साफ तौर पर खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। जिस तरह से हर साल का आगाज किया जाता है, इसी तरह से स्वागत 2023 का भी ये साल कई सारी खुशियां लेकर आने वाला है, कई सारी उपलब्धियां लेकर आने वाला है। ऐसी कामना के साथ इस साल का शानदार आगाज और शानदार वेलकम, जिनकी 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। रंगारंग लाइटों के बीच झूमते, नाचते, गाते लोग बड़ी ही खुशी से स्वागत करें। चलिए, अब नए साल की सुबह कैसी है ये तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा देते हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रायपुर से युगल तिवारी काली मंदिर पर पहुंचे हुए हैं, साथ में है कवर्धा से भोरम देव मंदिर से मनीष मिश्रा। सबसे पहले युगल मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले तो नए साल की ढेरों शुभकामनाएं आपको भी। क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कह रही है आज वहां की जनता? छत्तीसगढ़ में किस तरह का उत्साह 2023 को लेकर? देखिए अवंतिका, नववर्ष की हम सभी को, सुधी हमारे जो दर्शक हैं सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं महाकाली का मंदिर है वहां पर है, और आप देख सकते हैं पूजा अर्चना यहां पर किया जा रहा है। लोग आ रहे हैं और दिन की, साल की पहली दिन की ये शुरुआत है वो पूजा अर्चना करके किया जा रहा है। और जिस तरह से 2022 कोविड का दौर रहा और इस दौरान काफी लोगों ने अपना खोया है, और यहाँ पर जिस तरह से अब नए साल की नई उम्मीदों के साथ यहाँ पर मंदिर पर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि दिन अच्छा होगा। हमारे बीच पुजारी जी भी मौजूद हैं, बताएंगे कि नए साल की शुरुआत है। आज लोग काफी जो श्रद्धा भक्ति पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मां महाकाली उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। और जैसा कि अभी नूतन वर्ष प्रारंभ हुआ है आज से, नए वर्ष, इसमें सवेरे से आज भक्तों का तांता यहाँ लगा हुआ है। सभी चाहते हैं कि आज हमारा नया साल का पहला दिन भगवान के चौखट पर भगवान के दर्शन से हमारा मंगलमय दिन हो और हमारा साल हमेशा सुखमय और शुभपूर्वक। ये लगभग 2.5 साल तक ये कहा जा सकता है कि कोविड का दौर था, मंदिर के भी पट थे, अब राहत मिलेगी, ये सभी को उम्मीदें हैं। बिल्कुल, 2.5 साल तक के जिस प्रकार महामारी से गुजरे हैं देशवासी और अपना हर कुछ अपना खो करके आज बैठे हैं, कहीं ना कहीं दुखपूर्वक उन्होंने दिन बिताया है, तो अब अपना सुखमय जीवन जीने के लिए आशा से भगवान के प्रार्थना कर रहे हैं, आशा से अपने चौखट पर माता जी के दर्शन करने के लिए। क्या कहता है कि जोशी है या फिर और बहुत सारी चीजें होती, क्या कहता है किस तरह से रहेगा साल 2023? साल 2023 वैसे तो हम गणना करें तो भविष्य की गणना ऐसे की नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, माता जी की कृपा से इतना जरूर है कि सुखपूर्वक सभी का दिन बीतेगा और यह साल सभी के लिए मंगलमय होगा। जी बिल्कुल, हमारे बीच श्रद्धालु भी हैं, हम उन्हीं से भी बात करेंगे कि बताएंगे आज 2023 का पहला दिन आप मत्था टेकने आए। 2023 का पहला दिन बहुत अच्छा रहा।
और मैं माता से यही गुजारिश करूंगा कि माता सबका भला करे, हर भक्तों का भला करे, जो भी दर्शन करने आए माता से मिलने आए उन सभी का भला हो। अवंतिका देखिए यहाँ पर मंदिर में किस तरह से श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, सभी की उम्मीद है, सभी ये उम्मीद लगाए हैं कि 2023 में जो महामारी है वो खत्म हो, सभी की अच्छी शुरुआत हो, उनके साल अच्छे बीते और सुख समृद्धि हो प्रदेश में। इस तरह की जो मन्नतें हैं, दुआएं हैं, वो लेकर के मंदिर में पहुंच रहे हैं। अमूमन छत्तीसगढ़ के जितने भी जो चाहे आप रतनपुर महामाया मंदिर की हो, चंद्रपुर की चंद्रहासिनी हो, तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सब यही उम्मीद लगाए हैं कि उनका ये साल अच्छा होगा, बेहतर होगा, प्रदेश के खुशहाली समृद्धि के लिए भी अच्छा होगा। इन्हीं दुआओं, इन्हीं कामनाओं के साथ जो मंदिर है, मंदिर में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, लोग हैं, वो पहुंच रहे हैं। बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी आज के दिन हो जाता है। आप बनी रहेगा ये बगल हमारे साथ कवर्धा से भोरमदेव मंदिर से हमारे साथ मनीष मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। मनीष, भोरमदेव मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है और चूंकि अब नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो नई उपलब्धियां लोगों को मिले और साथ ही साथ सुख समृद्धि बरकरार रहे जीवन में, निश्चित तौर पर भगवान से कामना के लिए लोग भोरमदेव मंदिर में भी पहुंचे होंगे। बिल्कुल अवंतिका, सबसे पहले तो हम अपने न्यूज़ 18 के सभी सुधी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। इसके अलावा जो आज लोग हैं वो अपने नए दिन की शुरुआत भोरमदेव मंदिर में दर्शन करके कर रहे हैं ताकि बाबा का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद उन पर बना रहे। और हमारे साथ कुछ दर्शक जो श्रद्धालु हैं वो हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे अब बात करते हैं कि किस तरह से वो अपने दिन की शुरुआत आज कर रहे हैं और किस तरह से जो है बाबा से आशीर्वाद लिए हैं। जी, बाबा भोलेनाथ की इस पावन धरा पर आज नव वर्ष के आगमन पर हम सभी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं और बाबा के आशीर्वाद से सभी की मंगल कामनाएं हम करते हैं और आने वाला वर्ष सभी के लिए, ये वर्ष सभी के लिए बहुत मंगलकारक हो, सबके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, सब समृद्धिदायक हो और नव वर्ष की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और बाबा का आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पे बना रहे और आगे आने वाला समय सबको उन्नति और प्रगति दे। 2 साल बाद इस तरह का समय आया है कि लोग फ्री होके दर्शन कर पा रहे हैं, कैसा इसमें लग रहा है? कोरोना का समय वाकई एक ऐसा समय था जिसमें भगवान की कृपा ही थी जिसके कारण सभी बच सके हैं और एक नए वर्ष को देखने के लिए हम सब यहाँ पे हैं और हम इसके लिए भगवान का धन्यवाद भी करते हैं और इस वर्ष जो नव वर्ष हम सभी सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, मना रहे हैं और इसके लिए सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। हमारे साथ भोरमदेव मंदिर के पुजारी आशीष पाठक भी मौजूद। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पहुंचे और किस तरह की महत्वता इस मंदिर की है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी महाराज जी बताएं। हर हर महादेव। देखिए, परम पुरातन भगवान श्री भोरमदेव जी महाराज हमारे कवर्धा जिला के चौरा ग्राम में स्थित है। भगवान बुद्ध भावन श्री भोरमदेव के द्वार में अंग्रेजी नव वर्ष में सभी श्रद्धालु बड़े आनंद के साथ, प्रेम के साथ आते हैं। भगवान श्री महादेव जी का अभिषेक करते हैं, पूजन पाठ करते हैं और अंग्रेजी नव वर्ष में मैं आप सभी श्रद्धालुओं को, सभी भक्तों को सबके उज्जवल भविष्य की कामना सादर करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, आप सबका जीवन आनंदमय हो, राममय हो, शिवमय हो, यही भगवान महादेव जी से सादर सहृदय में कामना करता हूँ। मंदिर की अगर बात करें महाराज जी तो किस तरह से इसकी महत्ता है और लोग कहाँ से पहुंचते हैं दर्शन के लिए? देखिए, ऐसा है कि भगवान श्री भोरमदेव और छत्तीसगढ़ में पूरा खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है ही, परंतु जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं बड़े प्रेम के साथ, बड़े दूर दूरांचल से आते हैं। पूरे भारतवर्ष में आप कह दीजिए कि पूरे जो है विश्व के विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं भगवान महादेव जी का दर्शन करने के लिए। भगवान महादेव जी का दर्शन करते हैं, उनके जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, भगवान महादेव जी से प्रदान करते हैं। तो बिल्कुल, और कुछ श्रद्धालु हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे इस जो दर्शन के बाद अपने नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। जी, आप कहाँ से आई हैं और मैं कवर्धा से आई हूँ और भोले बाबा के साथ कृपा हो, भगवान का दर्शन करने के लिए आई हूँ। नए वर्ष का सबसे पहला भगवान का दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि सुबह से जो है भक्त मंदिर पहुंचने लगे हैं अवंतिका, और नए स्वर्ग की जो शुरुआत है वो भोलेनाथ के दर्शन के साथ करें ताकि उनका आने वाला समय सुखमय हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उन पर बना रहे। हमारी ओर से भी सभी जो न्यूज़ 18 के सुधी दर्शक हैं उनको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, यही कामना के साथ लोग भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
बिल्कुल यही कामना, यही उम्मीद देश के भी अलग अलग हिस्सों में की जा रही है। आप बने रहेगा मनीष हमारे साथ। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर भी जुड़ गए हैं। मिथिलेश, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। और अब चूंकि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है और छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो अलग ही उत्साह दुर्ग में देखने को मिलता है हर त्योहार के दौरान, मुझे लगता है नए साल की खुशी भी आज उसी उत्साह के साथ मनाई जा रही होगी। मिथिलेश। निश्चित रूप से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवनाथ महोत्सव आज मनाया जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण ये माना जाता है शिवनाथ महोत्सव, क्योंकि आज जो पहला जब दिन होता है, जब हजारों की संख्या में शिवनाथ नदी के तट पर लोग पहुंचते हैं और वहां पर महाआरती आयोजन की जाती है। 21,000 दीपों का दीपदान किया जाएगा। तो काफी बड़ी मात्रा संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे और सभी इस महाआरती में शामिल होंगे। इस आयोजन की संपूर्ण तैयारियां पूरी कर ली गई है। इंतजार किया जाएगा शाम का, जब ढलता हुआ सूर्य जब होगा और उसके बाद में शिवनाथ नदी पर दीपदान किया जाएगा, महाआरती की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवनाथ नदी की बात किया जाए तो शिवनाथ नदी न सिर्फ दुर्ग जिले के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रदेश के कई जिलों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई जिलों की प्यास शिवनाथ नदी बुझाती है। यही वजह है कि शिवनाथ नदी का पानी जो है हजारों लोगों तक पहुंचता है और वो एक पावन नदी कहलाती है। और आज शिवनाथ महोत्सव है। निस्संदेह तो आज दुर्ग जिले के अलावा और भी कई जिले के लोग हैं जो शिवनाथ नदी में इसी तरह से महाआरती में करते हैं और शिवनाथ नदी का पूजन करते हैं, ताकि शिवनाथ नदी इसी तरह से उसमें पानी रहे, जल रहे और वो लोगों की प्यास बुझाती रहे। तो निश्चित रूप से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, जब लोग नववर्ष की खुशियां मनाएंगे और साथ साथ शिवनाथ महोत्सव मनाएंगे, जिसमें शामिल होने के लिए न सिर्फ दुर्ग जिला बल्कि दूर दूर से लोग यहां पहुंचेंगे और दिन भर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अवंतिका। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर इन्हीं तरह की तस्वीरों का लोग इंतजार करते हैं, जब पहले साल हो और जब पहला दिन हो साल का और इस तरह की तस्वीरें सामने आए। युगल, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी, ये साल छत्तीसगढ़ के लिए कितना खास है, इस बारे में भी जानकारी। अब चूंकि चुनावी साल भी होगा, साथ ही साथ कई सारे महोत्सव, कई सारे उत्सव इस साल भी मनाए जाने हैं। क्या कुछ आशाएं इस बार लोगों की और किस तरह की मनोकामना लिए आज मंदिर में पहुंचे हैं? देखिए अवंतिका, जिस तरह से यहाँ पर काली मंदिर में देखिए कि भक्तों का तांता लगातार लग रहा है और सभी यही उम्मीद है, सभी इसी आस से मंदिरों में आ रहे हैं कि उनकी जो 2023 है, नव वर्ष है, वो बेहतर होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में एपेंडेमिक जो था, महामारी था, उसमें 17,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। बड़ा जो दौर था, कठिन दौर था, लेकिन सभी ने एक साथ मिलजुल कर इस महामारी से मुक्ति पाई है। और उस ओर अभी कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल है, लेकिन सबकी जो मन में, जहन में जो दहशत है, यही है कि इस तरह से महामारी, इस तरह से विपत्तियां से किसी तरह की कोई चपेट में ना आए। और बड़ी बात यही है कि प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि एक जो अलग बात होती है, सभी की दुआएं यही रहती है कि प्रदेश समृद्ध हो, खुशहाल हो, लोगों जो चाहे गरीब वर्ग के लोग हो, चाहे अमीर वर्ग हो, सभी वर्गों के लिए जो खुशियां हैं वो एक साथ आए, वो कायम रहे। और इन्हीं दुआओं के साथ लोग हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो देव स्थल है, मंदिर है, देवालय है, सभी स्थानों पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, कामनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये जो लोगों, भक्तों का जो भीड़ है वो बता रहा है कि आज भी आस्था है, भगवान के प्रति है और वो आते हैं। पहले दिन, साल की पहली दिन है, उसकी शुरुआत है, वो मंदिरों से मत्था टेक करके करते हैं। और यही वजह है कि लोगों का जो आस्था है, गहरी आस्था है, भगवान के प्रति है। और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि अभी देखिए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जी यहाँ पर मौजूद हैं और पूजा अर्चना करने महाकाली के मंदिर है वहाँ पहुँचे हुए हैं और ये पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि प्रदेश की खुशहाली की कामना करने जब पीसीसी चीफ मोहन मरकाम यहाँ पर पहुंचे हैं तो कह सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। हमारे बीच मोहन मरकाम जी है।
और हम कुछ देर बाद बात करेंगे। अभी पूजा अर्चना वो कर रहे हैं और ये बड़ी बात कही जा सकती है कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम महाकाली की मंदिर पर पहुंचे हुए हैं और बकायदा पूजा अर्चना है वो कर रहे हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाहे आम हो या खास हो, हर व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं और पूजा अर्चना करने यहाँ पर पहुंचे रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो आस्था है वो लोगों का अटूट आस्था है भगवान के प्रति, और जब विपत्तियां आती हैं, आपत्तियां आती हैं तो लोग भगवान के शरण में ही जाते हैं और यही से हमें जो सुख शांति है वो उसकी प्राप्ति होती है। तो ये कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो मोहन मरकाम है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये अच्छी बात भी कही जा सकती है कि प्रदेश के जो कद्दावर नेता हैं वो भी मंदिर में आ रहे हैं, खास है आम है वो भी आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि अवंतिका की कितना अहम है 2023 हमारे लिए, और ये बिल्कुल होनी भी चाहिए। श्रद्धा की बात होती है, आस्था की बात होती है और आस्था श्रद्धा के बीच इस तरह से जो है, हम सीधे मोहन मरकाम जी हमारे बीच हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। बिल्कुल इस तरह का उत्साह आमतौर पर छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। बनी रहेगा आप युगल हमारे साथ। अंबिकापुर की ओर हम रुक करेंगे जहां श्रवण कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। श्रवण, शुभकामनाएं आपको नववर्ष की, और महामाया मंदिर में शायद आप मौजूद हैं क्योंकि आपके पीछे भक्तों की लंबी कतारें भी हम देख पा रहे हैं। क्या कुछ माहौल फिलहाल वहां? देखिए अवंतिका, ये माँ महामाया का मंदिर है और यहाँ पर शहरवासी हर सुख और दुख में अपना माथा टेकने पहुँचते हैं। आज तो 2023 है और उसके आज शुरुआती दिन बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं। और श्रवण, अगर अंबिकापुर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वहां का हर एक व्यक्ति इस नए साल को, इस नए दिन को उसी उत्साह के साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा होगा। युगल के पास हम जाना चाहेंगे, आप बने रहेगा श्रवण साथ, मोहन मरकाम से वो बातचीत करें। युगल, और सभी के लिए अच्छा होगा। साहब का कहना सही है, हम सब माई जी से ही मनोकामना मांगते हैं। जिस ढंग से 2022 में महामारी से गुजरा, 2023 ऐसी विपदाएं ना हो, हम ईश्वर हम सबको मतलब बचाए, हम सबकी मनोकामना भी, और छत्तीसगढ़ में भी शांति खुशहाली हो और हम लोग भाईचारे के साथ रहे। माई जी से हम लोग मनोकामना। मैं अपने सहयोगी रोहित से कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर है वो जारी है। हर कोई आ रहा है, चाहे आम हो या खास हो, मत्था टेक रहे हैं। और मोहन मरकाम को भी हम युगल सुन रहे थे, किस तरह से उन्होंने प्रदेशवासियों को खुशहाली की कामना भी की है। बनी रहेगा हमारे साथ। श्रवण, एक बार फिर से आपको मैं रोक करना चाहूंगी, आप मंदिर में मौजूद है। निश्चित तौर पर तमाम लोग जो हैं उसी उत्साह के साथ इस नए साल को, इस नए साल के आगाज को सेलिब्रेट करने की कोशिश आज सुबह से ही करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रवण, मुझे लगता है हमारी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। मनीष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भोरमदेव मंदिर, जिस तरह से मनीष हम चर्चा भी कर रहे थे, एक काफी खास केंद्र है लोगों की आस्था का, क्योंकि भगवान महादेव यहाँ पर विराजते हैं और जब जब नए साल का आगाज होता है तो कई सारी मनोकामनाएं भी लोगों के मन में होती है। और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण मनोकामना इस वक्त यही होगी कि 2023 में कोरोना तो परेशान ना करे। हाँ बिल्कुल अवंतिका, जिस तरह से भोरमदेव शिव मंदिर है वो जिले का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का प्रमुख आस्था का केंद्र है, पर्यटन स्थल के रूप में इसकी पहचान है और यही वजह है कि दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और नए साल का आज पहला दिन है तो लोग इसकी शुरुआत जो है मंदिर से दर्शन करके कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके कर रहे हैं, ताकि सुख समृद्धि और कामना की तो इच्छा है ही, इसके साथ ही जिस तरह से 2 साल काफी कष्ट भरे बीते हैं कोरोना को लेकर, तो इस तरह का जो हालात हैं वो आगे ना हो, ये जो आशीर्वाद जो है वो भगवान का बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे, जिसके चलते जो है लोग सुख शांति और समृद्धि के साथ अपना जीवन जो है यापन करें। और जिस तरह से अभी फिलहाल में मामले जो है हालांकि भारत में अभी कम है और जिले में भी अभी कोविड 0 की स्थिति में, फिर भी लोगों को एहतियातन इसमें
जरूर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इसकी लोग अपनी तरफ से एहतियात बरत ही रहे, लेकिन भगवान पर भी लोगों का विश्वास है और उनको लगता है कि भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से ही किसी भी बड़ी समस्या से, किसी भी महामारी से बचा जा सकता है। तो एक विश्वास के साथ, एक आस्था के साथ लोग मंदिर भी पहुंच रहे हैं और इसी मनोकामना के साथ कि आने वाला समय जो है सुखमय हो, प्रदेशवासी, देशवासी किसी भी तरह से रोग की चपेट में न आए, निरोगी रहें और सभी स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि कामना के साथ जो है मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अभी ये सुबह का समय है, सुबह से ही लोग जिस तरह से पहुंचने लगे, 4 बजे से जो मंदिर में विशेष पूजा हुई, उसके बाद जो है धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अवंतिका, ये जो सिलसिला है वो पूरे दिन भर जारी रहेगा। दूर दूर से भी जो है दर्शन के लिए, दूसरे जिलों से भी दर्शन के लिए यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचेंगे। अवंतिका, बिल्कुल, आप बनी रहेगा मनीष हमारे साथ। श्रवण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। श्रवण, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें दिखाएं, साथ ही साथ वहां के उत्साह को भी बयां करने की कोशिश करें। देखिए अवंतिका, ये माँ महामाया का मंदिर है और शहरवासी किसी भी शुभ काम के शुरुआत होने से पहले माथा टेकने पहुंचते हैं। आज तो 2023 का पहला दिन है, ऐसे में पूरे जो शहरवासी है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं अभी मंदिर में आरती चल रही है, माँ महामाया का आरती चल रही है। लोग आरती में जो है श्रद्धालु माँ के दर्शन के झलक पाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और कई ऐसे चीजें हैं, जैसे नए साल की शुरुआत है और लोग जो है अपने मनोकामना जो है उसको मांगने के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि जो 2023 का जो साल हो वो बहुत ही अच्छे तरीके से बीते। हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। मैम, कुछ लोग हैं, ये आप यहाँ पहुंची है मंदिर में, किस तरह से आप मनोकामना मांग रही है यहाँ पे? अब नया साल, अब 2023 आ गया तो हम पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं यहाँ अपना मनोकामना मांगने के लिए। बहुत अच्छा की बात है कि हम लोग महामाया मंदिर में आए और हम लोग को दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे भीड़ है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, आरती हो रहा है अभी। तो आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु है यहाँ पे पहुंचे हैं, चूंकि माँ महामाया का मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है और श्रद्धालु यहाँ पे किसी भी शुभ काम को शुरुआत करने से पहले यहाँ पर अपना माथा टेकते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। क्योंकि नया साल है और जो लोग हैं वहाँ नए साल को जो है अच्छे से बीते, इसलिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बीते अगर साल की बात करें तो जिस तरह से कोरोना काल बीता था, काफी लोग जो है लोग परेशान थे, कई लोगों की मौतें हो गई थी, लेकिन ये जो 2023 है उसमें लोग ये चाहते हैं कि जो साल है वो बहुत अच्छे से बीते। बिल्कुल, बीते सालों में जो कुछ हुआ उनको भुलाकर आगे बढ़ने का नाम ही नया साल, और मुझे लगता है यही पैगाम नया साल भी लाता है। आप बने रहेगा श्रवण हमारे साथ। युगल भी लगातार जुड़े हुए। युगल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस साल में हम राजनीतिक चर्चा पर भी आए, क्योंकि चुनावी साल रहने वाला है। हालांकि साल का पहला दिन है, लोग उत्साह के साथ इस साल का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण पर भी नजर आज डालना बहुत ज्यादा जरूरी। देखिए अवंतिका, जिस तरह से 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है तो जरूर ये कहा जा सकता है कि अभी कुछ देर पहले पीसीसी चीफ मोहन मरकाम है वो आए हुए थे और यहाँ पर उन्होंने मत्था टेक कर यहाँ से वो अभी गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक मायने भी बहुत खास है और 2023 है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि हर पार्टी जो है अपना बेहतर प्रदर्शन के लिए मंदिर जाएंगे और मत्था टेकेंगे। हर वर्ग के जो लोग हैं, जो पार्टी से जुड़े रहते हैं, अपने अपने जो आस्था का केंद्र है वहां जाएंगे और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और जो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में अवंतिका कि कांग्रेस की सरकार है और जो बीजेपी है वो चाहेगी कि उनकी जीत हो, वो सत्ता पर आए, और कांग्रेस अपना जो दबदबा है वो बरकरार रखना चाहेगी। 2023 काफी खास होगा क्योंकि विधानसभा का चुनाव होगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो राजनेता हैं उनकी जो अपनी जो कामनाएं हैं सत्ता को लेकर के है, आम लोगों की कामना है, हर वर्ग यही चाहता है कि जो। चलिए, निश्चित तौर पर इसी तरह की उम्मीदों का हम लगातार जिक्र आज करते रहेंगे। आप शुक्रिया आपका युगल इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए, साथ ही तस्वीरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष, श्रवण, मिथिलेश, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लगातार हम ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। नए साल का आगाज किस तरह से छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल, कहा